हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई सभी को पता चल गया होगा कि हमारे जो टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट जारी होगा उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। यानी हमारा जो टेक्नीशियन फर्स्ट का रिजल्ट जारी हुआ है उसी अकॉर्डिंग हम बताने वाले हैं कि टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड का रिजल्ट क्या रहने वाला है और उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जब टेक्नीशियन फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले बहुत सारे चैनल्स पे टेक्नीशियन फर्स्ट के कट ऑफ के बारे में वीडियो बने हुए थे और सबकी कट ऑफ गलत साबित हो गई। जब कट ऑफ ये आती है तो सभी चैनल्स की कट ऑफ गलत साबित हो गई और किसी ने भी कोई सटीक नहीं बता पाया। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई मैं रेलवे वर्कशॉप में ही काम करता हूँ अप्रेंटिस पे, और इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे मैंने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए सभी कैटेगरीज वाइज कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको वेल्डर के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कट ऑफ रहती है वो दोस्तों कैटेगरी वाइज और जोन वाइज सभी प्रकार से अलग अलग जाती है और ये कोई भी सटीक नहीं दे सकता है। पहली बात तो आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी बोलता हो कि 100% मेरी कट ऑफ सही जाएगी, ये है वो है, तो आप लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड का था रिजल्ट, इसकी तुलना हम लोग टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड से यदि करने जाएंगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में आप सभी को पता है कि अलग अलग ट्रेड होती हैं, फिर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद अलग अलग पोस्टों पे भी प्रेफरेंस चली जाती है दोस्तों कि किस पोस्ट पे कौन सी ट्रेड के हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली। इस हिसाब से फिर भी मैं एक ओवरऑल आप लोगों को बता देता हूँ कि लगभग कितनी कितनी कट ऑफ जाने वाली है टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की। तो जितने भी नए साथी यदि इस चैनल से जुड़े हैं तो भाई अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बारे में। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में क्या कट ऑफ इसकी रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल की हम बात करेंगे। जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी आप लोग देख लीजिए कि जनरल के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 74 के अराउंड जाने वाली है। अब आप लोग ये कहोगे कि बहुत सारे चैनल पे तो 80 के अराउंड भी बताई गई है, कहीं की 78 के अराउंड बताई गई है, आप 74 प्लस क्यों कह रहे हो। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पोस्ट प्रेफरेंस वाइज भी मैटर करेगा कि आपने मान लो कैरिज एंड बैगन वाली पोस्ट चूज की है, उस पर हो सकता है फिटर की कट ऑफ कम चली जाए और जो फिटर का स्पेशलिस्ट ट्रेड होती है उस पर हो सकता है फिटर की ट्रेड कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। ऐसे तो भाई प्लम्बिंग में भी फिटर वाले डाल सकते हैं, तो भाई प्लम्बिंग की हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाए और हो सकता है प्लम्बिंग की कट ऑफ फिटर से भी कम चली जाए। तो फिटर वाले लगभग 15 से 20 15 लगभग कैटेगरीज ऐसी होंगी जिसमें फिटर वाले एलिजिबल थे फॉर्म डालने के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर को एक साथ हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि आईटीआई कोई भी करता है तो उसकी सबसे पहले प्रेफर होता है या तो वो इलेक्ट्रीशियन से करेगा या तो फिटर से करेगा, क्योंकि इन दोनों ट्रेड का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इन दोनों ट्रेड के बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए। अगर कोई भी प्राइवेट आईटीआई करने जाएगा तो वहाँ सबसे पहले वो फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन इन दोनों ट्रेड में कोई एक ट्रेड ही चूज करे। कभी आपने सुना कि वो प्राइवेट आईटीआई कर रहा है और उसने वेल्डर ट्रेड से कर ली, प्लम्बिंग ट्रेड से कर ली, या मशीनिस्ट से कर ली, मैकेनिक मोटर व्हीकल डीजल वाले ट्रेड से कर ली, ऐसा कुछ भी आपने नहीं सुना होगा। केवल फिटर और इलेक्ट्रीशियन का बोलबाला है, तो इसकी कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाली है। फिटर इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ लगभग समान जाएगी, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैं ओबीसी की बात कर लेता हूं। तो भाई ओबीसी सबसे खतरनाक कैटेगरी है। यदि आपने 66 के अराउंड स्कोर किया है माइनस काट कूट के, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर आ सकता है, फिर आप किसी भी जोन से प्रेफर कर रहे हो, चाहे आपने चेन्नई से भरा हो, मुंबई से भरा हो, चाहे आपने जम्मू से भरा हो, इलाहाबाद से भरा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 66 प्लस आपने स्कोर किया हुआ है तो आपके चांस थोड़े थोड़े बन सकते हैं। और हाँ, ये और मैटर करेगा, कुछ लोग कहेंगे कि एक पे 66 में नंबर आ गया, हमारा 66 में नंबर नहीं आया, मेरी भी ओबीसी है उसकी भी ओबीसी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं बता चुका हूं कि पोस्ट वाइज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हो सकता है कि उसने वो वाली पोस्टें ऊपर भर दी, फिटर ट्रेड उसकी है और फिटर ट्रेड में उसने वो वाली पोस्टें ऊपर भर दी जिसकी कट ऑफ कम गई तो उसका नंबर पहले आ जाएगा, और आपने वो पोस्टें ही ना भरी जिसमें फिटर की कट ऑफ कम गई तो भाई आपका नंबर नहीं आएगा। फिर आपने ऐसी पोस्टें भरी जिनकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, जैसे कैरिज बैगन हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, ये बहुत सारी होती हैं पोस्टें टेक्नीशियन में। तो भाई इस हिसाब से आपको आपकी पोस्ट प्रेफरेंस वाइज भी देखना पड़ेगा। बाकी SC ST की मैं बात कर लूँ, SC ST में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनकी कट ऑफ जो होती है वो लगभग समान ही रहती है। तो भाई SC ST की जो कट ऑफ जाने वाली है वो भाई 64 के अराउंड जाने वाली है।
और EWS की अब हम बात कर लेते हैं। तो भाई EWS का सबको पता है कि EWS इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, और भाई EWS की भाई 65 के अराउंड ही जाने वाली है, थोड़ी प्लस ही हो सकती है, इसलिए हम प्लस साइन को लेके चलते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं आगे हमने बिल्डर ट्रेड का भी लगा रखा है, इसका भी मैं बताऊंगा, इसलिए आप लोग इस डाटा को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। जो हमारा जनरल है वो 74 स्कोर आपको माइनस काट कूट के करना होगा, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद, ये नहीं कि 74 ही बच रहा भाई, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही 74 हो रहा तो हो जाए, ऐसा नहीं है, 74 प्लस ही कट ऑफ जाएगी। बाकी EWS का तो सबको पता ही है क्या सिस्टम है, तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं बिल्डर ट्रेड की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। कि बिल्डर ट्रेड सबसे सेफ ट्रेड मानी जाएगी, सबसे कम कट ऑफ बिल्डर ट्रेड की ही जाएगी, क्योंकि रेलवे के अंदर मैं भाई वर्कशॉप में मुझे पता है कि बिल्डर ट्रेड के लिए कितनी ज़्यादा सीटें खाली होती हैं। किसी भी वर्कशॉप पे लाइन पे सबसे ज़्यादा बिल्डर की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, अभी जो फरवरी में ज्वाइनिंग हुई थी उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कुछ बंदे थे, कुछ फिटर ट्रेड वाले थे, वो वेटिंग लिस्ट वाले थे 2019 वाले। तो उनको जब ज्वाइनिंग दी गई तो उनसे एक फॉर्म भरवाया गया कि आपको वेटिंग लिस्ट में हो और आपको ज्वाइनिंग तभी दी जाएगी जब आप अपनी ट्रेड चेंज करके बिल्डर का काम करेंगे। तो उन लोगों को भाई नौकरी मिलनी थी। हमारे सेक्शन में भी 2-4 बंदे ऐसे हैं जिनकी ट्रेड चेंज करके उन्हें बिल्डर बना दिया गया। तो भाई उनसे साइन करवाए गए और यानी एक फॉर्म भरवाया गया कि बिल्डर ही आपकी ट्रेड है, यानी ट्रेड भी उनकी बदल दी गई वहाँ पे रेलवे ऑफिस में जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे उनको पूरा साइन करवाया गया। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए तो मैं आप लोगों को जो भी टेक्नीशियन इस टाइम ज्वाइनिंग पे हैं, हमारे साथ में हैं, उनका मैं इंटरव्यू आप लोगों को दिखा दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा आपको डाल दूंगा। वो अपने मुंह से बताएंगे आपको कि यहाँ कैसे उनकी ट्रेड चेंज करवाएगी जब उनकी ज्वाइनिंग हो रही थी। यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थी बंदों की, उनको बिल्डर बना दिया गया। सोच लीजिए बिल्डर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिल्डर की कट ऑफ 20 बार सबसे कम जाने वाली है। मैं पूरा वीडियो एक इंटरव्यू टाइप का बनाऊंगा उनके साथ, और वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिए जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जनरल की भाई 63 के आसपास जाएगी, और यहाँ पे यदि हम लोग देख लें OBC की 58 प्लस जाएगी, SC/ST की 52 और EWS की 57 के अराउंड जा सकती है। और हो सकता है कि बिल्डर की इस बार इसके कम ही रहे, प्लस ना हो सकता है इससे माइनस ही हो जाए। मतलब बिल्डर ट्रेड सबसे सेफ ट्रेड आप लोग मान सकते हो। बाकी जितने भी साथी अगर इस वीडियो से जुड़े हैं तो भाई लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो नए साथी जितने भी हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।